Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel. Today we are going to do second practice session for the board exam preparation. Okay. इससे पहले हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, पूरे चैप्टर की एनालिसिस की थी, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कितना वेटेज रहता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट डोज नंबर 1. दिस इज द सेकंड डोज ऑफ दिस सीरीज. ओके, तो इन दिस सेशन वी आर टेकिंग पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल के लिए देखिए यहाँ मैंने एनालिसिस चार्ट बना के रखा हुआ है. यहाँ पे दो तरीके से कलर ग्रेडिंग की गई है. एक है आपका पिंक कलर का, एक है येलो कलर का. You can see here that there is 7 pink blocks and 3 yellow blocks. It means एक कॉन्सेप्ट 7 टाइम्स रिपीट हुआ है. और कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन लास्ट 5 years 7 टाइम्स पूछा गया है. ओके, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल. इफ यू नो द ग्राफ, पक्का एक न एक एमसीक्यू या असर्शन आने वाला है फ्रॉम द ग्राफ. यू कैन सी हियर 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था एंड 2020 में भी ग्राफ के बारे में पूछा गया था. अगर आप ग्राफ के बारे में जानते हैं तो आप जीरोस के बारे में जानते हैं डायरेक्टली. ओके, एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर जो मार्किंग है इसमें देखिए लगातार एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. तो ये आपका फेवरेट सेक्शन है. पॉलिनोमियल जो आपका फेवरेट है फॉर द एमसीक्यूज. यू कैन ऑब्जर्व हियर 2024 में 3 एमसीक्यू आए, 2023 में 3 एमसीक्यू आए, 2020 में अगेन 2 एमसीक्यू आए एंड एक शॉर्ट आंसर आया. ओके, इन लास्ट 2 years you have seen that they are continuously asking questions from polynomials in the MCQs. Okay, then you can understand what is the importance of this chapter. और इस चैप्टर में आपको 3 से 4 नंबर स्कोर करने हैं, इतना ही पूछा जाता है इस चैप्टर से. और ये जो 3 से 4 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर को आप क्लियरली बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कॉन्सेप्ट ओनली. देखिए मैंने यहाँ पे समझा दिया उस चीज को. You can see there और ये पॉलिनोमियल है px that is ax square plus bx plus c. पॉलिनोमियल के जीरोस जो है अल्फा एंड बीटा है. तो सम ऑफ जीरोस विल बी दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड अगर बात की जाए वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो होता है c बाई ए. c क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन a. a क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड सेकंड थिंग इज ग्राफ. आप ग्राफ के बारे में आपको मैंने पढ़ाया बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स में. देखिए ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है. बेसिकली ग्राफ में हमको समझना है जीरोस के बारे में ही कि व्हाट आर द जीरोस, व्हाट आर द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द जीरोस. और कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफ बना हुआ है, अगर वो एक्स एक्सिस को जहां कट देगा मतलब ऐसा पॉलिनोमियल है, यहाँ कट किया यहाँ कट किया तो 2 जीरोस हो गए. कोई पॉलिनोमियल आपका है इस तरीके का, ठीक है, 3 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो 3 जीरोस आएंगे इसके. ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने ग्राफ यहाँ बना रखे हैं और 3 पॉसिबिलिटी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में. पहली पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ जीरोस 2 हो. अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो एक्स एक्सिस को 2 जगह टच करेगा. देखिए 1 and 2. दिस इज द केस ऑफ 2 जीरोस. ओके, अगर ओनली 1 जीरो है तो इट विल टच एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट. देखिए यहाँ टच किया है बस एक पॉइंट पे. अगर कोई जीरो नहीं है तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा पॉलिनोमियल का ग्राफ. ओके, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्राफ्स. इन दिस डोज आई विल डू 3 क्वेश्चंस जिसमें कि जो भी कॉन्सेप्ट आपके हैं इस चैप्टर से कवर अप हो जाएंगे सारे. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम फ्रॉम द 2024 बोर्ड एग्जाम. ये आपका एमसीक्यू है. बोला गया है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू are twice the zeros of polynomial 4x square minus 5x plus 6. इसके जो जीरोस हैं, एज्यूम करते हैं इसका जीरो हो गया अल्फा एंड बीटा, तो इसके जीरोस के ट्वाइस है. इट मींस इसका जीरोस होगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो कुछ लोग यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा काम कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा एंड बीटा निकालेंगे, फिर यहाँ अल्फा एंड बीटा पुटअप करेंगे, इसके जीरोस बनाएंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे और p निकल के आएगा उनका. बट इसका दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कॉन्सेप्ट. ओके, देखिए अगर एक पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो p कब आएगा बताइए. p आता है हमारा इन द सम ऑफ जीरोस. p क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ पे आता है? सम ऑफ जीरोस. तो क्या आप 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू नहीं जानते हैं? हमारे पास अगर ये इक्वेशन दिया है, इसका रूट अल्फा बीटा दिया गया है,
तो क्या हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा नहीं निकाल सकते हैं? देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस इज द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस पी अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, हमको अभी तो पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर हम इसको अगर सॉल्व करें 2 अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस पी। ठीक, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हमारा मिल जाएगा यहाँ से, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम पॉलिनोमियल 2 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताइए आप लोग? यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 4, दिस विल इक्वल टू 5/4। जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, यहाँ वैल्यूज आप पुट अप कर दीजिए। माइनस पी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5/4, यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 हो गया, पी आ जाएगा माइनस 5/2। दिस इज द आंसर। इतना इजी है, इतना लिखना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी, 10th का बी इज द आंसर। चलिए चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रॉम द 2023 बोर्ड एग्जाम। ये आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ग्राफ। तो जो 2023 में क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर। 2023 में पहला ही क्वेश्चन जो था वो आ गया था पॉलिनोमियल से। ऑब्वियस यार, एमसीक्यूज मोस्टली क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने हैं, तो आगे ही पीछे रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स गिवन। ये ग्राफ गिवन है, देखिए दिस ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अभी मैंने आपको क्लियरली बताया था जीरोस क्या होते हैं, जितनी बार ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? दिस इज टचिंग एक्स एक्सिस ओनली एट अ पॉइंट, यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज ओनली 1 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया 1 मिनट में। अब चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020। ये देखिए, मैं क्वेश्चन अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 2 ही कॉन्सेप्ट है, पहला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सेकंड इज ग्राफ। इतना अगर आपने कर लिया है तो आप आराम से 3 से 4 नंबर निकाल ले जाएंगे फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द 2020। ये भी एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज इट? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, सम is -5 and product is 6, प्रोडक्ट इज 6। तो आप ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ये भी मैंने जब लेक्चर लिया था रिगार्डिंग पॉलिनोमियल, बहुत ही क्लियरली समझाया था ऐसा हम कैसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, और आपको ये जरूर ध्यान देना है कि यहाँ जो के है, के का आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मैंने देखा है इन लास्ट 5 ईयर्स इन्होंने 2 बार कंफ्यूज किया बच्चों को के की वैल्यू उधर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ भी उस बात को समझा दूंगा। के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है, के इज कांस्टेंट। यहाँ इन्होंने क्या कहा, सम ऑफ जीरोस क्या है? -5। के यहाँ आएगा x² -5 x प्लस प्रोडक्ट क्या है? 6। ये क्या हो जाएगा फाइनली? के बाहर आएगा x² प्लस 5x प्लस 6। हमारा देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है पॉलिनोमियल का वो यही होगा, x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ ऑप्शंस में देखिए, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बट अगर यहीं कोई एग्जामिनर बदमाशी कर दे, यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया? x² प्लस 5x प्लस के 6। यहाँ पे उन्होंने के को एज्यूम कर लिया 1। ठीक है, तब तुम्हारा ये आंसर आ गया। और कोई एग्जामिनर ही बदमाशी कर दे और वो क्या करे, के की वैल्यू 10 रख ले मान लीजिए, तो कर देगा क्या? 10x² प्लस 50x प्लस 60। ये भी आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसके लिए आपका के की जगह मान लीजिए आपने 5 एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 25x प्लस 30। ये आंसर भी सही है। ऐसा ही 2 बार बोर्ड एग्जाम में किया गया है। कहीं इन द मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जामिनर जो के को 1 ही लेता है, बट इन 2 ईयर्स के की वैल्यू को अलग रख के क्वेश्चन को हल्का सा डिफिकल्ट बना दिया गया, जिससे कि बच्चे डर जाए। ठीक है,
तो आपको के को हमेशा ध्यान रखना है, के 1 भी हो सकता है, 2 भी, के कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, ठीक है। आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आपने इन टोटल लेक्चर आपने दोनों कॉन्सेप्ट को समझा। पहला कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड सेकंड इज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस, इतना हम समझा। और इतना अगर आप सब समझ गए तो 3 से 4 नंबर आप आराम से पॉलिनोमियल से निकाले जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। मिलेंगे अगले लेक्चर में विद द लीनियर इक्वेशन।